नमस्कार दोस्तों, कल के लिए सभी भाइयों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी तरफ से, बहुत बहुत बधाई दोस्तों। ठीक है, जिन्होंने सपना ध्यान से देखा होगा उन्होंने अपना काम कर लिया होगा दोस्तों। ठीक है, क्योंकि दोस्तों लोग स्किप करके देखते हैं वीडियो को तो उनको कुछ भी पता नहीं चलता है और फिर बाद में वो बोलते हैं जी ये हो गया वो हो गया। ठीक है ना, तो स्किप करके देखोगे वीडियो को तो यही होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सपना। सपना क्या था दोस्तों, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे तो मैं उनसे पूछने लगा, मैंने कहा भाई साहब कोई जवान था क्या? बोला कि नहीं यार, जवान भी क्या और बच्चा भी क्या, तकरीबन 24 साल की इसकी उम्र थी। तो मैंने कहा कैसे हुआ? बोला कि भाई साहब एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में ये पूरा हो गया। मैंने कहा शादी वगैरह हो रखी थी? बोला नहीं, अभी तो नहीं हुई थी शादी। मैंने कहा अच्छा। बोला कि अकेला ही था, तकरीबन 53 करोड़ की जमीन इसके पास अभी भी है। यानी कि अब किसके पास होगी वो, कौन उसकी राखी करेगा, कौन किसके नाम होगी, वो कुछ समझ में नहीं आ। तो मैंने कहा भाई साहब इसका कोई ना कोई तो होगा, वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा। बोला कि हाँ कोई ना कोई किसी ना किसी को तो देखिए देंगे ही, या जहाँ भी कुछ इसने कोई वसीयत वगैरह या कुछ कर रखी होगी। मैंने कहा यार 24 साल की इसकी उम्र थी तो ये क्या वसीयत बनाई होगी इसने, अगर ज़्यादा उम्र होती इसकी तो मान भी लेते। बोला कि हाँ भाई साहब वो तो बात सही है आपकी, लेकिन हमें पता है कि 2-3 रिश्तेदार इसके हैं। मैंने कहा तो फिर उनसे बात कीजिए। बोले कि चलो बात करेंगे, अभी इसका संस्कार है जो कर देते हैं। तो अंदर शमशान घाट में लेकर गए तो वहाँ पहले से ही एक चिता जल रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब ये भी कोई अभी अभी लगता है करके गए हैं? बोला कि हाँ ये भी एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, ये भी तकरीबन इसकी भी उम्र 34 साल की थी, तो इसका एक्सीडेंट हो गया, ये भी एट दी स्पॉट उसी टाइम ख़त्म हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। मैंने कहा यार बहुत बुरा हुआ है। तो बोले कि क्या करें भाई साहब, हमारे गांव में इस महीने में ठीक है तकरीबन 14 मौतें हो चुकी हैं। मैंने कहा जी 14? बोला कि हाँ 14 लोग सिर्फ एक महीने में मर चुके हैं। मैंने कहा यार कमाल की बात है, ऐसा क्या है? मैंने कहा कोई भंडारा वगैरह करवा लो, खेड़ा वगैरह को मनाओ, देखो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। बोला कि भाई साहब लग रहा है कोई सिद्धि वगैरह कर रहा है। तो वहाँ एक बाबा था दोस्तों शमशान घाट में, वो बोला कि 13 लड्डू लेकर आओ। तो मैंने कहा भाई साहब बोल रहे हैं कुछ लड्डुओं के लिए, तो 13 लड्डू लेकर आओ आप। बोले कि कोई बात नहीं जी हम लेकर आते हैं। बोले कि क्या करोगे 13 लड्डुओं को? बोले तुम लेकर आओ, इस बात से क्या लेते हो? तो एक लड़का 13 लड्डू लेने के लिए चला गया। तो वो आदमी जिससे मैं पूछ रहा था वो बोला भाई साहब आपके पास 3 रुपए के सिक्के हैं और यहाँ चाहिए होंगे, मेरे पास खुले पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, 3 रुपए के सिक्के मेरे पास हैं, तुम पकड़ो। मैंने उसको 3 रुपए के सिक्के दे दी। तो तभी एक बुजुर्ग आया, बोला कि यार 3 सिक्के नहीं चाहिए, 4 सिक्के चाहिए हमें। ये 3 सिक्कों का क्या करोगे? 3 सिक्कों से तो काम नहीं चलेगा, 4 सिक्के चाहिए हम। तो मैंने कहा ये काफ़ी बुजुर्ग हैं भाई, इनको पता होगा कितने पैसे चाहिए कितने नहीं। तो बोला हाँ ठीक है जी 4 सिक्के चाहिए, 4 ले आते हैं। तो मैंने एक सिक्का और दे दिया उनको, 4 सिक्के यानी कि टोटल हो गए। तो वो मुझे बोलने लगा, बुजुर्ग था जो, बोला कि भाई साहब बेटा मेरी जो है 84 साल की उम्र हो चुकी है। ठीक है, लेकिन मैंने इतना इतना कुछ अपने गांव में होते हुए कभी नहीं देखा। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैंने आज तक ऐसा कुछ होते हुए नहीं देखा जिससे कि दिल दुखे और ऐसा हो। मैंने कहा जी कमाल की बात है, वैसे ऐसा होता नहीं है, और एक महीने में 14 मौतें कोई छोटी मोटी बात नहीं है, तो आप इसका कोई हल निकालिए। बोला कि हाँ निकालते। उसके बाद का दोस्तों याद नहीं है सपना क्या हुआ क्या नहीं। अगला सपना मैं सुनाता हूँ आपको, ये सुबह सुबह का सपना है तकरीबन। अब मैं आपको क्या बताऊँ, आप कहोगे कि यार इतनी टाइम तक सोते हो। छुट्टी का दिन था दोस्तों आज, क्योंकि छुट्टियाँ हो चुकी हैं स्कूल में। ठीक है, तो ये सुबह दोस्तों 6 बजे का सपना है। सपना क्या था दोस्तों, 5-4 लोग थे, तकरीबन 5-4 लोग। तो वो एक उस पे जो वो होता है ना ट्यूबवेल के लिए हौदी बनाई होती है जो जिसमें पानी इकट्ठा होता है, उसके ऊपर बैठे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो बोले कि हम यहाँ ट्यूबवेल ठीक करने के लिए आए हैं, ये ट्यूबवेल है जो ये ख़राब हो रहा है। मैंने कहा भाई क्या हुआ इसमें? बोला कि भाई साहब इसका फ़िल्टर फट गया है, इसमें जो फ़िल्टर होता है वो फट गया है। मैंने कहा फिर आप इसको ठीक करोगे? बोले कि हाँ ठीक करेंगे यार,
लेकिन तभी उसका मालिक आ गया, बोला कि भाई साहब देखिए क्या काम होता है और क्या सामान आता है आजकल के टाइम में जो इतने जल्दी ख़राब हो जाता है। अभी 63 दिन हुए हैं इसको, टोटल 63 दिन हुए हैं इसको बोर करवाए हुए, फिल्टर डलवाए हुए। अब देखिए दोबारा ये फिल्टर है जो ये फट गया। मैंने कहा भाई साहब जो चीज़ें पहले आती थी वो अब चीज़ें नहीं आती, ठीक है ना, वो पहले आया करती थी चीज़ें अब नहीं आती हैं। तो वो बोला हाँ भाई साहब सही कह रहे हो आप। तो ये दूसरा सपना था दोस्तों, ठीक है। और जो भाई बुक लेना चाहता है ये नीचे नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके मैसेज कर लेना, क्योंकि फ़ोन नंबर मैंने उड़ा दिया है, फ़ोन कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि लोगों का बहुत बुरा हाल है यार, मैं थक गया हूँ लोगों से बहस कर करके, ठीक है ना। उनके साथ पता नहीं क्या क्या बातें होती हैं, तो मैंने बंद कर दिया। फ़ोन ना करे कोई भी, सीधी सी बात है। जिसको चाहिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो आप, ठीक है। एक नंबर का काम होगा दोस्तों, फ्रॉड का कोई काम नहीं होगा किसी तरह का भी। दूसरी बात दोस्तों, 3000 की वो बुक है दोस्तों, व्हाट्सएप पे आपको मिलेगी। जो लाइफ टाइम के लिए छुटकारा पाना चाहता है, ठीक है ना, हर रोज के नुकसान से छुटकारा जो पाना चाहता है वो उस बुक को ले लेगा। कल भी 2 काम बुक से हुए हैं, ठीक है। तो जिस भाई को बुक चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर लेना भाई, आपको बुक मिल जाएगी 3000 में। और 15 दिन के लिए आप फ्री में मेरे साथ जुड़ भी जाओगे अगर आप वो बुक ले लेते हो दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, सपनों की अनोखी दुनिया का नाम है जो वो चेंज कर दिया दोस्तों। अब उसका नाम भी 22 2.0 है, ध्यान से सुन लीजिए। उस चैनल का नाम है 2.0 और आगे का सेम रहेगा 22, ठीक है ना। और इसका जो ये वाला चैनल है ये है 22 ऑफिशियल, यानी कि ऑफिशियल असली जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यही ऑफिशियल चैनल है दोस्तों। बाकी का अगर कहीं आपको और नंबर नज़र आता है तो वो मेरा चैनल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि कई भाई पता क्या करते हैं, लोड कर लेते हैं यूट्यूब से और उसको फिर अपने चैनल पर डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा उसको फेरबदल करके, ठीक है। तो नंबर देख लेना 74 191, ठीक है, 35 115 सिर्फ यही नंबर होगा, इससे अलग कोई नंबर नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और जो भी भाई दूसरे चैनल पे जाना चाहता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाइए और वीडियो देखिए, क्योंकि आपके काम की ही वीडियो है, ठीक है। तो जिन्होंने कल वो वीडियो देखी होगी उनको भी कांग्रेचुलेसन मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।